बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से अगले 6 महीनों में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के ऐलान के बाद आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सरकार के फैसले को सही कदम बताया, लेकिन इसे देर से उठाया गया और चुनावी कदम भी करार दिया। मायावती ने कहा कि अगर नियुक्तियां समय पर होती और बिना पेपर लीक और भ्रष्टाचार के पूरी होती तो ये युवाओं के हित में होता। मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अगले 6 महीने यानी कि विधानसभा चुनाव तक 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा देर से उठाया गया है और जिस तरीके से ये कदम उठाया गया है ये कदम सही है, लेकिन चुनावी तरीके से इस कदम को उठाया गया है, ऐसा मायावती का कहना है। लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर नियुक्तियां पेपर लीक और भ्रष्टाचार जैसे मामलों से मुक्त रहकर समय पर पूरी हो जाती हैं तो ये अच्छा होगा और इसे चुनावी छलावा बनने से रोका जा सकेगा। बसपा प्रमुख ने सरकार से एसएससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के आरक्षित पदों पर लंबित बैकलॉग भर्तियों को लेकर भी घोषणा की। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने मांग की है कि एससी एसटी के जो पदे हैं उन पर लगातार भर्तियां हो और ओबीसी को भी लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और बोला है कि इन सभी पदों के लिए जो भर्तियां हैं वो निकाली जाएं। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि इन वर्गों के अभ्यर्थी लंबे समय से नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं। मायावती के मुताबिक सरकार को इस मुद्दे पर भी स्पष्ट नीति और कार्रवाई करनी चाहिए। मायावती ने आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आरक्षण के नियमों को लेकर करीब 6,800 अभ्यर्थी अपनी नियुक्तियों की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से इन अभ्यर्थियों के प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार करने और उन्हें वास्तविक राहत देने की अपील की है। बसपा सुप्रीमो ने प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बसपा उत्तर प्रदेश सहित देश भर में स्कूली शिक्षा की स्थिति को सुधारने की मांग लगातार करती रही है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में करीब 30,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मायावती ने इन स्कूलों को दोबारा बेहतर तरीके से सक्रिय करने की मांगे भी उठाई हैं। महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर मायावती ने कहा कि केवल बुजुर्ग महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा जैसी सुविधाएं पर्याप्त नहीं दी जा सकती हैं। उन्होंने बोला है कि महिलाओं को शोषण, अत्याचार और उत्पीड़न से बचाने के लिए लगातार सुरक्षा और सम्मान और आत्मनिर्भरता की तरफ महिलाओं को बढ़ाना चाहिए और इनको लेकर लगातार ठोस नीतियां सरकार को लानी चाहिए। तो इस तरीके से मायावती ने 1 लाख सरकारी नौकरियों के ऐलान का स्वागत करने के साथ साथ सरकारी भर्ती प्रक्रिया को भी पारदर्शिता, भ्रष्टाचार और मुक्त बनाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने आरक्षित पदों के बैकलॉग शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों, सरकारी स्कूलों को और महिलाओं को लगातार और उनके मुद्दों को उठाने की बात कही है और लगातार सरकार से अपील की है कि उनको लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाए जाए और कई योजनाएं उनको लेकर आनी चाहिए जिसमें युवाओं के भविष्य की बातें हो और महिलाओं की सुरक्षा को बहाल किया जा सके।